नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक पॉज बटन की, जिसकी खोज करी है वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पॉज बटन से हम भ्रूण जो डेवलप हो रहा है उसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, और जब हम चाहें कि अब हमें इसे डिलीवर करना है या फिर अब इसका साइज बढ़ना चाहिए या अभी सही समय है, तब हम इसको वापस से अपनी जिस तरीके से ये विकसित हो रहा था उस पोजीशन में डाल सकते हैं। यानी कि अब हम लाइफ को पॉज कर सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। आप में से कितने लोग अग्री करते हो कि वाकई ऐसा हो सकता है कि भ्रूण में पल रहे बच्चे को आप कुछ समय के लिए विकसित होने से रोक दो एंड वापस से उसको रिट्राइव कर दो? तो ऐसा वैज्ञानिकों ने दावा किया है, और वो कैसे करेंगे ये भी बताया है। तो इसी को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चीज से पूरे वैज्ञानिक जगत में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है, और जो आपकी आईवीएफ टेक्निक है, जिससे जनरली जो लोग कंसीव नहीं कर पाते तो आईवीएफ का यूज करते हैं, तो आईवीएफ में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। साथ ही साथ कई बार क्या होता था, जो महिलाएं हैं बच्चों की वजह से उनकी डेथ तक हो जाती थी, कई बार बच्चों की डेथ हो जाती थी। तो ये जो बीमारियां हैं, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, इनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, और इससे बच्चों का जो डेथ रेट है वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो सकता है। गिरावट बहुत ज्यादा उसमें देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ उनकी जो मदर है उसमें भी। तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारे साइंस एंड टेक पार्ट से आ जाता है, बिकॉज बहुत बड़ा इन्वेंशन हो जाता है कि यहाँ पर मनुष्यों में एक पॉज बटन जो कि आपकी लाइफ को रोक दे, इसकी बात कही जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो ऑफर है 5 to 10 अक्टूबर तक आपका वैलिड रहने वाला है। तो जो भी बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आज आते हैं वो अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पर, और न्यूज ये है कि व्हाट इज द पॉज बटन फॉर ह्यूमन लाइफ दैट साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड। और उन्होंने ये डिस्कवर किया है, खोजा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ऐसा कुछ हो सकता है, दे आर कंफर्म्ड कि ऐसा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो इन्वेंशन है ये कितना सही और कितना गलत हो सकता है, और अगर ये वाकई सही है तो इससे क्या क्या चेंजमेंट्स आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, या आप सोचते हो कि अच्छा इससे ऐसे किया जा सकता है। आपके माइंड में कोई ना कोई तो आइडिया आ ही रहा होगा। जब मैं ये सारी बात आपसे कह रही हूँ तो आपके माइंड में सडन जो अभी आइडिया आया है वो मुझे बताओ कि इससे क्या हो सकता है। देखिए, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है फॉर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और ऑस्ट्रियाई एकेडमी ऑफ साइंसेस का इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने, इनके जो शोधकर्ता हैं, इन्होंने विकास के शुरुआती चरणों में एक संभावित पॉज बटन की खोज करी है, जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है। नए अध्ययन से ये पता चला है कि ये पॉज बटन मानव कोशिकाओं में भी सक्रिय किया जा सकता है, यानी कि हमारी जो स्टीम सेल्स हैं इसमें हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूं जीवित, क्या इस दौरान इसको एक्टिवेट करते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ जब हमारा जब मैं डेवलप हो रही होंगी, या जब आप डेवलप हो रहे होगे, आप एक भ्रूण की शेप में होगे, आप एक सर्कल की शेप में होगे, जस्ट जब आप 1 मंथ के बेबी होगे, तो उस टाइम ही इसको डेवलप किया जा सकता है आपकी बॉडी में। जब आप क्या है अपने मदर के पेट में होंगे तभी इसको डेवलप किया जा सकता है, यदि मैं सिंपल भाषा में समझाने के तौर पर आपको बताऊं तो। ठीक है, आगे आते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि भ्रूण के विकास में शामिल जैविक घटनाओं की एक विशिष्ट श्रृंखला होती है। इसमें गतिविधि को कम करने हम क्या कर सकते हैं कि उनकी कोशिकाएं, जो भ्रूण है उसकी कोशिकाएं डेवलप होती हैं, ऑफ कोर्स तभी तो वो आपका पूरा प्रॉपर बेबी शेप में आता है। उसके हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, फेस बनता है। तो ये यही बता रहे हैं कि जब उस टाइम जैविक घटनाएं हो रही होंगी उस भ्रूण के साथ, वो अपना शेप ले रहा होगा, निषेचित हो रहा होगा, गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित हो रहा होगा, तब हम क्या है इसी टाइम इसको बढ़ने से रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं फॉर अ सम टाइम। एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग लिटरली, कि हम क्या कर सकते हैं, उसकी कोशिकाओं को जो बढ़ने का प्रोसेस है उसको स्लो कर सकते हैं, और वो निषेचित ना हो, गर्भाशय की दीवार से टच ना हो, तब तक के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। जब तक कि आदर्श परिस्थितियां प्राप्त ना हो, और जब तक मनुष्य को ये ना लगे कि हाँ अभी ये ठीक है, अभी हम ऐसा कर सकते हैं। आपको हॉलीवुड की एक मूवी जरूर याद होगी, जिसमें एक लेडी होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, एंड उसका जो बेबी है वो बर्थ नहीं लेता। रीजन, उसका हस्बैंड उसको एक दवाई देके जाता है, और ये कहता है, उस मूवी का नाम आपको बताना है, ठीक है, और वो ये कह के जाता है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक ये जो लड़की है इसको बर्थ मत देना तुम। तो जब भी उसका 9 मंथ हो जाता है, 10 मंथ हो जाता है, जैसे बेबी बाहर आने वाला होता है, वो
दवाई खा लेती है, और वो दवाई वो लड़की जब 16 साल की होती है तब तक खाती रहती है, और एट द एंड वो मर जाती है, और उसके पेट से पूरी एक 16-17 साल की लड़की बाहर आती है, और जब उसके फादर आते हैं तो उसको उस जगह, मदर की जगह, वो लड़की एज अ प्रॉपर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी एक तरीके की, हमने देखी कि कुछ इस तरीके का साइंटिफिक था जो अभी हम रियल में भी देख पाएंगे। आगे आते हैं, क्या है भ्रूण डायपॉज? इसको भ्रूण डायपॉज कहा जाता है। कुछ स्तनधारी जीव सामान्य रूप से जारी भ्रूण विकास के समय को संशोधित कर सकते हैं, जिसमें माता और भ्रूण दोनों को जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। और यही यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज है कि कई बार ऐसा होता था कि बेबी की डेथ हो जाती थी, कई बार ऐसा होता कि मदर की डेथ हो जाती थी, या फिर संभावना बहुत कम होती थी, 50-50 चांसेस होते थे। तो ऐसी स्थिति में जब उन दोनों को कोई बीमारी है, या फिर दोनों में से एक की जान बच सकती है, या फिर कोई और समस्या है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ही बचा सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन है। विकास में यह संक्षिप्त विराम, जिसे भ्रूणीय डायपॉज के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर ब्लास्टोसिस अवस्था में होता है। व्हाट इज ब्लास्टोसिस अवस्था? ब्लास्टोसिस इज दिस, जब भ्रूण इस शेप का होता है, लाइक इन अ फॉर्म ऑफ जस्ट लाइक हम कह देते हैं कि एक मांस का गोला होता है। बस जब इस अवस्था में है और इस दौरान जब उसके अंदर कोशिकाएं बिल्ड हो रही हैं, सारी संरचनाएं बिल्ड हो रही हैं, तभी हम इसमें आप डायपॉज जो है उसको इनबिल्ड कर सकते हैं, डायपॉज इसमें लगा सकते हैं। अगर एक बार ये बिल्ड हो गया लाइक दिस, तब हम इसमें कोई डायपॉज नहीं लगा सकते। तो डायपॉज सिर्फ बनने के दौरान ही हम लगा सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, जो भ्रूण के गर्भाशय की दीवार के जुड़ने से ठीक पहले होता है। ठीक है, आप देखते हो ना, जब डिलीवरी होती है तो एक बीच में मदर एंड बेबी के बीच में एक लाइन टाइप की, यानी कोशिका जो है वो जुड़ी हुई होती है, उसको कट किया जाता है, जिसको जनरली गांव की भाषा में नाड़ा कहते हैं। तो उसको कट किया जाता है, तो उसी की बात कर रहा है कि उसके जुड़ने से पहले ये प्रोसेस आपका किया जाएगा। ठीक है, इस अंतराल के दौरान गर्भावस्था लंबी हो जाती है, क्योंकि भ्रूण स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। आगे बात करें, जब परिस्थितियां अनुकूल हो तो विकास कार्य पुनः शुरू कर सकते हैं। दिस इज दैट कि मैं कह रही हूँ, वापस अब इसको शुरू कर सकते हैं, और कई सप्ताह या महीनों तक इसको हम रोक भी सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आईवीएफ की सफलता की जो दर है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि आईवीएफ में लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, और कई बार उनको क्या अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो नहीं मिलता। आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि उनके जो लाइक फैमिली में किसी ने आईवीएफ करवाया हो, उनके जो बच्चे होते हैं, आप देखो जनरली ट्विंस होते हैं आईवीएफ में। उसका रीजन मुझे नहीं पता, क्योंकि लोग शायद चाहते हैं कि हाँ ट्विंस ही हो हमें, एंड देन आगे मुझे आईवीएफ ना करवाना पड़े। आगे आ जाते हैं, मानव डायपोज कैसे किया जा सकता है? अब ये होगा कैसे, प्रोसेस कैसे होगा? ठीक है, प्रोसेस ऐसा होगा कि देखिए, वैज्ञानिकों ने मानव भ्रूण पर प्रयोग नहीं किए और इसके बजाय मानव स्टेम सेल पर प्रयोग किए। तो उन्होंने बोला कि ये जो मैंने शोध किया है, ये मैंने भ्रूण पर शोध नहीं किया है, मैंने उसके स्टेम सेल पर शोध किया है। स्टेम सेल यानी कि पूरा एक तना, और उसके जो आपकी सेल्स निकलती हैं, बेसिकली कहते हैं ना पूरे शरीर में जो हमारी कोशिकाएं जाती हैं, तो एक मेन है स्टेम, और उससे आपका तना निकला है। जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ उसके बाद उसकी तने होती हैं और पूरे पेड़ वो बनता है, तो वैसे ही आपका स्टेम सेल हो गया मेन, जिससे आपकी कोशिकाएं बिल्ड होती हैं, अदर जनरेट होती हैं, आगे जाती हैं। तो इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया स्टेम सेल पर किया, और ये शुरुआती तौर पर किया। ठीक है, स्टेम सेल आधारित ब्लास्टोसिस्ट मॉडल का प्रयोग किया, जिसको बेसिकली हम कहते हैं ब्लास्टोइड्स। ठीक है, इसमें इन्होंने इसका वर्क किया था। आगे आते हैं, ये ब्लास्टोइड शोध के लिए भ्रूण का उपयोग करने का एक वैज्ञानिक और नैतिक विकल्प था। शोधकर्ताओं ने पाया कि एक स्टेम सेल मॉडल में एक विशिष्ट आणविक कैस्केड, यानी कि एमटीओआर सिग्नल्स मार्ग होते हैं, जो मॉड्यूलेशन और डायपॉज के समान एक निष्क्रिय अवस्था को प्रेरित करते हैं। बेसिकली एमटीओआर मार्ग माउस भ्रूण में वृद्धि और विकासात्मक प्रगति का एक प्रमुख नियामक होता है, कि जब वो छोटा होता है तो उस दौरान ये जो एमटीओआर है, ये आपकी कोशिकाएं बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, जब वैज्ञानिकों ने मानव स्टेम सेल और ब्लास्टोइड्स को एमटीओआर अवरोधक के साथ इलाज किया, तो हमने एक विकासात्मक देरी देखी। जो हमने देखा कि प्रोसेस क्या है, अब भ्रूण का स्लो हो गया है, जिसका अर्थ ये है कि मानव कोशिकाएं डायपॉज जैसी स्थिति में पहुंच गई हैं, यानी कि ये स्लो हो गई हैं, विकसित नहीं हो रही हैं, और आणविक मशीनरों को यहाँ पर अब हम तैनात कर सकते हैं अपना काम करने के लिए, उनमें जो प्रोसेस है उसको ठीक करने के लिए। इस निष्क्रिय अवस्था की विशेषता कोशिका विभाजन में कमी, विकास में कमी और गर्भाशय की परत से जुड़ने की क्षमता कम कर देता है। ये जो निष्क्रियता है ये प्रतिवर्ती है, यानी कि हम इसको शुरू भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं जब भी हम चाहें। ठीक है, और दोबारा इसमें हमें क्या करना है, एमटीओआर मार्ग को हमने अवरुद्ध किया था, तो प्रोसेस क्या हुआ, स्लो हो गया। अब जब हम एमटीओआर मार्ग को खोल देंगे तो प्रोसेस वापस से वैसा ही हो जाएगा। आगे आते हैं, वैज्ञानिक जगत में बड़ा बदलाव आएगा इससे।
देखिए, हमारी कोशिकाओं के भीतर छिपी इस क्षमता का उपयोग करना सीखना और आईवीएफ जैसे प्रजनन स्वास्थ्य उपचारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान निष्क्रिय अवस्था को सक्रिय करने में, भ्रूण के स्वास्थ्य का आकलन करने में और गर्भाशय के अंदर बेहतर आरोपण के लिए मां के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए अधिक समय यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि कई बार बोल रहे हैं कि आपका आईवीएफ जो है वो आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पर क्या आप टाइम मिलेगा और मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आपके जो आईवीएफ होंगे वो सक्सेसफुल ही होंगे। आगे आते हैं, इस तंत्र को नियंत्रित करने और आईवीएफ के दौरान सुरक्षित रूप से डायपोज को प्रेरित करने की हमारी जो क्षमता है इसमें निखार आएगा और साथ ही साथ हमें इसके लिए और भी शोध की आवश्यकता है, क्योंकि इस कार्य से प्रजनन जो स्वास्थ्य है उसके उपचार में आपकी प्रगति हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि जो भी इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं तो उनका भी उपचार यहाँ पर किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा चेंज था, बहुत बड़ा एक तरीके से आप देखोगे कि खोज की गई है, इन्वेंशन की गई है, जो वाकई इस जगत में बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है। आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।